हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ अ गुड टच, व्हाट इज़ अ बैड टच? गुड टच बैड टच था जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे। आजकल मेंटल अब्यूज़ जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं कि रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं। इट्स हैपनिंग विद न्यू बॉर्न चिल्ड्रन ऑल्सो आजकल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स। समा आ गया है, कोलकाता रेप केस और किदा इंतजार कर रहे हैं ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 9 ਅਗਸਤ 2024 ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੋਮੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक पे गल भी करिए तो इस टॉपिक बारे समझिए भी कि वॉट इज़ क्राइम अगेंस्ट वूमेन, किद्दां इहदी शुरुआत हुंदी है तो इहदा सीड कित्थे बोया जाता है, उस तो बाद किद्दां वड्डा हुंदा पता ही नहीं लगता कि इवेंचुअली ये क्राइम बन जाता है। तो फिर अज दे पॉडकास्ट दे विच दो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक्सपीरियंसड लेडीज़ साडे नाल हैगियां, मिस सिमरन एंड मिस अनुरीत जी है। तो थोड़ा जिहा मैं तुहानूं इहदे बारे दस दिना। सिमरन मैम की गल की जाए तो सिमरन मैम ने ग्रैजुएशन एंड पोस्ट ग्रैजुएशन की है इन साइकोलॉजी, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ स्कूल काउंसलर, ना कि इन्ना ही PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी की है। तो नाल दी नाल ही बहुत ही टैलेंटेड है, कथक डांसर भी हैगे है, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग भी करते हैं। तो जे आप अनुरीत मैम की गल करिए, थोड़ी जी सिमिलैरिटीज़ भी हैगियां है। अनुरीत मैम नूं ऑलमोस्ट 3 years का एक्सपीरियंस है, वो भी एज अ स्कूल काउंसलर हुण काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट उन्होंने एक कमाल की गल है 200 आवर्स दिते हुए है, डेडिकेट किए हुए है फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग। मैम खुद एक म्यूजिक एंथुजियास्ट भी हैगे है तो नाल दी नाल ही मैम ने एक्टिंग भी सीखी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गल ये हैगी है कि दोनों ही साइकोलॉजिस्ट है। तो अज असी एक साइकोलॉजिकल एंगल लेना है कि वॉट इज़ क्राइम अगेंस्ट वूमेन एज पर द साइकोलॉजी एंड एज पर द साइकोलॉजिस्ट व्यू। तो चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं जी पॉडकास्ट की। तो सिमरन मैम तो अनुरीत मैम सत श्री अकाल, की हाल चाल? बहुत वधिया, बहुत वधिया। तो मैम आप जिवें हुणे गल कीती एक साइकोलॉजिकल एंगल क्राइम अगेंस्ट वूमेन का, तो सब तो पहला मैं ये चाहांगा कि सानू जिहड़ी डेफिनेशन पता है क्राइम अगेंस्ट वूमेन दी, वो ये है कि वूमेन दे अगेंस्ट या तो कोई वायलेंस हो रही है या कोई क्राइम हो रहा है या उन्होंने मारिया जा रहा है, दैट इज़ जस्ट क्राइम अगेंस्ट वूमेन। बट यदी डेफिनेशन इस तो बहुत बियॉन्ड है। मैं चाहांगा तुसी एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ क्राइम अगेंस्ट वूमेन। तो वायलेंस क्या है ना, उसकी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। अगर हम देखें तो एक आता है कि अगर आफ्टर मैरिज आपकी फैमिली, इन लॉज की फैमिली आपको हर्ट कर रही है, वो एक अलग डिपार्टमेंट और एक अलग सेक्शन फॉर्म होता है हमारा। उसके बाद अगर नॉर्मल असॉल्ट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, उसका एक अलग वो है। आजकल हमारे पास इंटरनेट का भी बहुत वो आ गया है सिग्निफिकेंस की, उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा अब्यूज़ होता है। पोर्नोग्राफी है, ब्लैकमेलिंग है, वो एक बहुत मेजर फैक्टर है। फिर कैटेगरी है कि चिल्ड्रन के साथ हो रहा है या अडल्ट के साथ हो रहा है। तो एक बहुत प्रॉपर कैटेगराइजेशन है। बट अगर बेसिकली कहें तो यही कि कहाँ पर विमेन विक्टिमाइज फील कर रही है और कहाँ पर सबमिसिव है विमेन, और वो पावर दी जा रही है मेन को कि वो असॉल्ट करे, अब्यूज़ करे, चाहे वो किसी भी वे में हो, फिजिकल हो। आजकल मेंटल अब्यूज़ जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, गैस लाइटिंग है, मैनिपुलेशन है, ये डिफरेंट, ये एक न्यू एमर्जिंग हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक अलग फिगर आ रही है जिससे आज से पहले हमने कभी डील नहीं किया था। अगेन गैस लाइटिंग हो गया है ना, मैनिपुलेशन हो गया। ये इस तरीके से है कि आप अपफ्रंट उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, बट इट्स देयर, राइट। वो और इतना ज़्यादा सबलिमिनली हो रहा है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। बीइंग अ वुमेन आपके लिए भी टू जज कि वो चीज़ हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे टाइप्स के हैं, बहुत सारे एज ग्रुप्स में डिफ्रेंसिएशन है। इट्स हैपनिंग विद न्यू बॉर्न चिल्ड्रन ऑल्सो आजकल। सीरियसली बहुत केसेस में इवन द फादर इज डूइंग, और वो आइडेंटिफाई भी कैसे हो रहा है, बिकॉज अगर मदर डॉक्टर के पास लेकर गई हैं कभी, या मदर नॉर्मल बच्चे को नहलाते हुए शी हैज़ चेक्ड कि वो प्राइवेट पार्ट्स फॉलन है, ब्लीडिंग हो रही है, इस तरीके से वो डिटेक्ट हुआ है। अभी आई थिंक रिसेंटली गुड़गांव में एक केस आया था, उसमें एन ओल्डर ब्रदर डिड इट टू हर यंगर सिस्टर। तो उन्होंने अपनी यंगर सिस्टर के ऊपर रेप किया
ओहो। तो मतलब फैमिली से ही वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बिकॉज अवेयरनेस एजुकेशन नहीं है। चलो हम कह सकते हैं कि अगर कोई अडल्ट है उनके लिए हम अवेयरनेस बोल सकते हैं, बट इतने छोटे बच्चे के लिए तो दे आर नॉट बिल्कुल इवन सही। एबल टू स्पीक अप ऑल्सो। बिल्कुल सही। तो वो वाली सिचुएशन इज ऑल्सो देयर कि एक पॉइंट पे हम यहाँ भी रुक जाते हैं कि अवेयरनेस भी कब तक, कहाँ बिल्कुल, तक, किस लेवल बिल्कुल। तक। इतना छोटा बच्चा जिसके पास कोई वोकैबुलरी नहीं है, बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, वहाँ हम अवेयरनेस ले जाकर भी क्या करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि मोर देन हाफ ऑफ द केसेस जो हैं वो द फीमेल इज द पर्सन, द अब्यूजर इज नोन टू द विक्टिम। ओ, मतलब फ्रॉम द फैमिली या कोई फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स, नेबरहुड, इवन क्लासमेट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मतलब दे आर नोन टू द विक्टिम। और मतलब दीज केसेस आर मोर दैन दोज जो अननोन होते हैं या स्ट्रेंजर्स होते हैं। एंड आपने पूछा था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्या है। द फैक्ट दैट देर इज़ अ टर्म कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ we get to know कि जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है। बिल्कुल। जब हम फीमेल्स और मेल्स के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी में कोई भी ऐसी डिबेट छिड़ती है, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी डिबेट छिड़ती है, तो मुझे यही लगता है कि हम जेंडर बेस्ड बात कर ही क्यों रहे हैं, बिकॉज देर इज़ सो मच गैप, सो मच अनअवेयरनेस। आखिरकार है तो दोनों ह्यूमन बींग्स ही। हम लोग एक दूसरे को इंसान के तरीके से क्यों नहीं देख सकते? हम सबसे पहले उसका जेंडर क्यों देखते हैं? सो द फैक्ट कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन नाम है, इट मीन्स कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इस सोसाइटी में है एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट। जैसे इन्होंने अवेयरनेस की बात करी है और टाइप्स की बात करी है, डाउरी डेथ्स होती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, इवन यू नो एज अ गर्ल आई कैन टेल यू कि अगर कोई थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, जैसे 5 मिनट के लिए कोई आप पर स्टेयर भी कर रहा है ना, दैट इज़ सो अनकम्फर्टेबल। और Very उस right. 5 मिनट के मोमेंट में आपको इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी कि हम ठीक लग रहे हैं, हमारा कुछ एक्सपोज तो नहीं हो रहा है, हमारी ड्रेस तो नहीं, कुछ स्किन तो नहीं एक्सपोज हो रही है, और वो सारी इनसिक्योरिटीज़ धीरे धीरे हमारे अंदर इनग्रेन होती है एंड इट बिकम्स अ जनरेशनल थिंग। हम में है, हमारे मदर्स में है, हमारे ग्रैंड मदर्स में है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम आर फोर फादर्स। इतनी पिछली जनरेशन से आ रहा है कि इट डज़ नॉट स्टॉप एंड इट डज़ नॉट स्टॉप विद अस। ये आगे भी जाएगा और वो जो फियर है, जो स्केयर है, इट विल मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ सो स्केरी बिकॉज इट कैन एक्चुअली चेंज योर ब्रेन केमिस्ट्री। जो ट्रॉमा की हम बात करते हैं साइकोलॉजी में, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स विच कम फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट और रेप्स, वो आपके ब्रेन केमिस्ट्री को एक्चुअली चेंज कर सकती है। और ब्रेन केमिस्ट्री का चेंज होना इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज हम ऐसे हवा में नहीं कहते हैं कि आपको अब्यूज़ से या आपको किसी हरासमेंट से फ़र्क पड़ रहा है। आपके एक्सरेज में वो आ रहा है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है और वो आगे आपके इमोशंस पे, आपके बिहेवियर्स पे बहुत गहरा असर डालती है, जो बहुत लेयर्ड भी होती है। हमें नहीं समझ में आता है क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो एक सरफेस लेवल हमारे पास सिम्टम्स लेके आते हैं कि ये हुआ। आफ्टर सो मेनी सेशंस, 10 सेशंस, 15 सेशंस, उसके बाद जाके दे ओपन अप कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब जाकर हमें समझ में आता है कि ये सारी इनसिक्योरिटीज़, बॉडी इमेज इश्यूज़, हमारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज़, सब कुछ हमारे जेंडर बेस्ड वायलेंस से आता है। And I can, you know, guarantee you, मतलब without even looking at the stats, I can guarantee कि 99% of women have gone through something remotely, even remotely related to harassment. Every woman around you. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਲੈਕਚਰ ਕਿ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੱਚ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਟੱਚ। ਐਂਡ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ
तो अभी ना बात सिर्फ गुड टच और बैड टच से बहुत आगे बढ़ चुकी है। गुड टच Okay. बैड टच था जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने बहुत सारी और टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, गुड टच बैड टच, साथ में कंफ्यूज टच। अब श्योर नहीं हो कि जो सामने वाला बंदा मुझे टच कर रहा है क्या वो एक्चुअली सही है, वो क्लोज है तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे, बट आपको अच्छा फील नहीं हुआ, सो इट्स अ कंफ्यूज Okay, टच। तो हम बच्चों को okay. ये भी सिखाते हैं, बिकॉज हर चीज़ सिर्फ ब्लैक और वाइट में नहीं होती, बिल्कुल देयर इज अ ग्रे लाइन ऑल्सो। और यहाँ हम उसी डिलेमा में बच्चे फंस जाते हैं कि ये तो शायद मेरे चाचू हैं, या ये तो शायद पापा के फ्रेंड है, या ये शायद मेरे मामा है, तो ये तो ऐसा नहीं कर रहे, मे बी आई एम मिस्टेकन। तो वहाँ वो टर्म इंट्रोड्यूस होती है कंफ्यूज टच, कि अगर आपको लग भी रहा है कि शायद कुछ गलत है, बट चाहे ये कोई क्लोज पर्सन है और आपको कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूज टच है। और इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये गुड टच था। तो अब स्कूल्स में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं बहुत सारी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है। मॉरल एजुकेशन में इवन व्हेन आई वाज अ काउंसलर, तो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि उनको एक स्विम सूट एरिया के बारे में बताते हैं कि जो भी आपका एरिया स्विम सूट के बीनीथ है, दैट Okay. इज योर प्राइवेट एरिया, ओह टू मेक देम अंडरस्टैंड ईजिली। ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ अ डॉल हम समझाते थे उन्हें। और जहाँ तक स्कूल्स की बात रही, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, बहुत सेक्स बढ़िया। एजुकेशन के बारे में ओपनली डिस्कशन हो रहे, दिस कम्स अंडर सेक्स एजुकेशन ओनली। ठीक है, बिल्कुल जी, क्योंकि बिल्कुल। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हम शेयर करते हैं। छोटे बच्चों में आता है नोइंग योर बॉडी, नोइंग गुड टच, बैड टच, कंफ्यूज टच। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको एक एक बॉडी पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर एज दी जाती है। बिल्कुल ठीक। सो आई रिमेंबर अ केस व्हेन आई वाज वर्किंग विद चिल्ड्रन, तो मैंने जो भी अथॉरिटेटिव फिगर थे उस टाइम, मैंने उन्हें बोला कि आई वांट टू डू दिस एक्टिविटी जिसमें बच्चों को गुड टच, बैड टच और कंफ्यूज टच के बारे में पता चलेगा। बहुत बढ़िया। तो whoever was there at the time, उन्होंने मुझे बोला कि हम ये स्कूल में नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा और वो अगर उसको मिसरीड कर लेंगे तो वो हर छोटी बात की कंप्लेंट लेके हमारे पास आ जाएंगे कि इन्होंने हमें ऐसे टच किया। आई अंडरस्टूड देयर पॉइंट कि चलो ठीक है, यू डोंट वांट टू क्रिएट अ chaos इन स्कूल की बच्चे हर छोटी छोटी कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है हम अवेयरनेस एडवोकेसी स्किप कर दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर बच्चों को पता ही नहीं है, मतलब आप इस डर से कि बच्चे फॉल्स क्लेम्स लेकर आएंगे, या ठीक है टीनेज में दे क्रिएट सम ड्रामा, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट इसकी वजह से यू कैन नॉट स्किप द एडवोकेसी कि हम सेक्स Very एजुकेशन कराएंगे ही नहीं। सो हमारा वेंचर है साइकोलॉजी कंपेनियंस, जिसमें हम चंडीगढ़ में इवेंट्स करते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। स्कूल्स कॉलेजेस में हम सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो उसमें हमारा एक प्रोग्राम था सेक्स एजुकेशन का, और हमने बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच किया इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड इट। तो सब स्कूल्स का ऐसा था कि दिस इज़ अ वेरी टची टॉपिक, ओह लिसन टू दिस कि 2024 में भी द स्कूल अथॉरिटीज़ आर सेइंग दिस इज़ अ वेरी टची टॉपिक, हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये उस पॉइंट की बात है जब पेरेंट्स इश्यूज लेकर आ रहे हैं कि बच्चे दे आर वॉचिंग पोर्नोग्राफी, दे आर एक्सप्लोरिंग देयर बॉडीज एंड यूजिंग गूगल, not just to Google but internet and false using false information। ठीक है, चाहे वो फ्रेंड से आ रही है, चाहे वो टीवी से आ रही है, चाहे वो सीरीज से आ रही है, OTT से आ रही है, बट उनको डायरेक्ट सही इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बट लेट देम यू नो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रॉन्ग सोर्सेज। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा उतना कि हम बच्चों को समझा पाएँ कि ऐसा कुछ है, राइट। तो वहाँ सबसे बड़ा मुझे लगता है गैप है, अगर क्योंकि पेरेंट्स अपने एंड से समझाते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली नहीं समझाते होंगे, वो इट डिपेंड्स कि बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड, उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझाया कि नहीं समझाया, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार मुझे याद है व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू आस्क थिंग्स टू माय मदर, तो आई थिंक उनको भी उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उन्होंने शी ट्राइड टू आंसर माई क्वेश्चन, बट उनका एक एक्सटेंड के बाद होता था यू विल गेट टू नो व्हेन यू गेट टू दिस एज, है ना। तो वो वाली चीज़ वहाँ, वो क्यूरोसिटी आप दबा रहे हो, आप जितना क्यूरोसिटी दबाओगे वो उतना निकल के आएगी। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यूरोसिटी को एड्रेस कैसे करना है। आई अंडरस्टैंड कि हमसे पहले वाली जनरेशन के पास उतनी अवेयरनेस इन चीज़ों की नहीं थी, सो व्हाट दे डिड मेड सेंस कि उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को किया। बट जब अब चीज़ें इतनी सरफेस पर आ गई हैं कि रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं फैमिली के बीच में, और इनफैक्ट बच्चे को अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में कि कौन मेरे सेफ सर्कल में आता है, ये पता होना चाहिए। चाहे कुछ गलत हो उनके साथ, नहीं हो, गॉड फॉरबिड कभी कुछ गलत ना हो, बट ये अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं,
ये स्कूल्स के लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे अपने बच्चे को आपको एडवोकेसी देनी है, कैसे अवेयरनेस देनी है कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, कौन इंसान आपके सेफ सर्कल में एंटर कर सकता है, नहीं कर सकता। हम ये एक्टिविटी स्कूल में कराते हैं, वी क्रिएट अ सेफ सर्कल, बीच में बच्चा लिखता है अपना नाम और हम लिखते हैं क्लोज वंस, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, राइट, और उसके बाहर वाले लोग जिनको आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हो, दे आर देयर, बट आप उन पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, राइट। जैसे सपोज आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई हो गया, बिल्कुल आपके बस ड्राइवर हो गए जो रोज आपसे मिलते हैं बट यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, एंड देन कम स्ट्रेंजर जिन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। फिर गाइडलाइंस बताते हैं कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है और क्या क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। सो देयर आर थिंग्स बट दिस इज नॉट इनफ, वी नीड टू ऐड अ लॉट मोर टू इट। जैसे सिमरन मैम ते अनुरीत मैम ने भी ये गल कही ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द पेरेंट्स ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ थोड़े जे आउटसाइडर है जिस तुसी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कम से कम इन्नी तो अवेयरनेस दईए। एंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਨੁਰੀਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਟੂ ਅ ਮਾਡਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾइम्स, ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? एक्चुअली मेरी मदर ने बोला था कि आजकल ना केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, और उन्होंने कहा था कि पहले तो नहीं आते थे, हम लोग ऐसे आराम से घूमते थे, जैसे कसौली में घूमते थे आराम से, वो वहीं रहते थे, और हम लोग सिटीज़ में घूमते थे। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, उनके टाइम पे शायद मीडिया इतना फोकस नहीं करती थी इन सब चीज़ों पे, इट वॉज अ टैबू, तो न्यूज़ में वो चीज़ें आती नहीं थी। तो न्यूज़ में वो चीज़ ना आना इज़ नॉट अ प्रूफ कि ये सब होता नहीं था, है ना। तो वो तब भी होता था और वो अब भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अब दिखाया जाता है, वो न्यूज़ में आया जाता है। जब मैं पढ़ रही थी तो आई रेड कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फीमेल की तरफ जेंडर बेस्ड वायलेंस सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, जबकि इट इज़ द सेफेस्ट place, right? It is the safest place. But then something struck me कि वेस्ट बंगाल में वी हैव सीन कि लोग बहुत एम्पावर्ड है, मतलब इन जनरल सेंस वी सी कि वहाँ पर कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन फैमिलीज़ या बच्चों के बीच में नहीं होता है। लाइक दिस इज़ अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो वहाँ पर नहीं होता ये सब। बट द थिंग दैट स्ट्रक मी वॉज कि वहाँ पर शायद एम्पावर्ड लोग हैं, वो केसेस ज़्यादा लेकर आते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वहाँ केसेस ज़्यादा होते हैं। ये भी पॉइंट है। बाकी जगह पर केस रिपोर्ट ही नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ हो रहा है? कि लाइक देयर आर मोर अनरिपोर्टेड केसेस दैन रिपोर्टेड केसेस, राइट। तो हमें एक्चुअल नंबर तो कभी पता ही नहीं चलेगा, एंड इट इज़ सो स्केरी कि जितने केस हमें पता है वो उनका नंबर ऑलरेडी इतना हाई है, तो जो अनरिपोर्टेड है तो उसका हाई कितना ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक। तो जो आपने जनरेशनल वाली बात करी, आई थिंक हमारे पिछली जनरेशन तक ना जो एक थ्रेशहोल्ड ऑफ टॉलरेटिंग पेन था ना, वो इट हैज़ डिक्रीज्ड सो मच। क्योंकि जैसे अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, एंड आई वेरी अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन पंजाब इटसेल्फ। इट हैपन्स कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ्स को मारते हैं अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, अथॉरिटी दिखाने के लिए कि हमारी चली जाएगी, तुम नहीं सुनोगे, ठीक है। और उनका थ्रेशोल्ड की जो मैं बात कर रही थी कि पहले बहुत ज़्यादा मारा जाता है, फिर बीच में जब एक थप्पड़ मार दिया तो फीमेल अपने आप एक वो बोल देती है कि उसको जस्टिफाई कर देती है कि चलो एक थप्पड़ ही था, पहले तो बहुत मारते थे, अब चलो एक थप्पड़ मारते हैं। उनको इनफैक्ट उनको अच्छा लगता है कि अच्छा हस्बैंड पहले तो बहुत मारते थे, अभी सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा है। तो जस्ट इमेजिन कि किसी उनके लिए जस्टिफाइड है
एनी काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस इज़ जस्टिफाइड। तो ये जनरेशन से जो हम देखते हैं कि चलता आ रहा है, वो जनरेशनल फियर है एक, जो हमारे माइंड में इनग्रेन हो चुका है, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों के मन में ना डर बैठ गया है, और ये हमें पता नहीं आया कहाँ से है। बिल्कुल आप बिल्कुल देखो कि एक छोटी सी बच्ची, मैंने क्लास 1 के एक बच्चे से बात करी, हाँ जी एंड शी सेड कि मैम मुझे ना पेरेंट्स ने मना, मम्मी ने मना किया है कि किसी भी लड़के से बात नहीं करनी। तो मैंने कहा कि आपका भाई भी तो है ना, आप उससे भी नहीं बात करते? नहीं मैम, हम सिर्फ फैमिली के मेल मेम्बर से बात कर सकते हैं, हम किसी और से नहीं बात कर सकते। और मुझे ये लग रहा था कि मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं कि हर मेल मेंबर बुरा नहीं होता और हर फैमिली मेल मेंबर अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं है True. बिल्कुल सही एक है ना? सही कह रहे हैं।